तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, है ना, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट था, है ना, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम बोले तो शिक्षक रिक्रूटमेंट सिस्टम, है ना, उस पर अपन वर्क कर रहे थे। और उसमें अगर अपन बात करें तो हम लोग यहाँ पर एडमिन पैनल के ऊपर जेडब्ल्यूटी के कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे, है ना। और जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर कि हम जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे जेडब्ल्यूटी का, तो उसमें एक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, वो ये था कि वो कुकी के केस में हमें टोकन की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, राइट, है ना, कि हमने देखा था कि टोकन प्रिंट तो हो रहा था हमारा, है ना, जब हम लॉगिन करवा रहे थे और टोकन को हम सेट कर रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पर उसको ऑथेंटिकेट करवा रहे थे तब उस केस में यहाँ पर हम टोकन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर अपन बात करें कि कैसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्या उसमें प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, तो बेसिक सा इशू था उसमें। बेसिक सा इशू सिंपल सा सिर्फ ये था कि हम लोगों ने हमारा मॉड्यूल जो था उसको इम्पोर्ट नहीं किया था, राइट। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमारे मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है, मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करने के बाद में हमारी फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेट हो जाएगी, है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपको मॉड्यूल्स का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप फंक्शनलिटी आप यूज कर रहे हैं उसका मॉड्यूल जरूर यहाँ पर आप इंस्टॉल करते हुए चले, राइट। तो कोड वगैरह तो सब कुछ लिखा हुआ ही था, है ना, बस ये है कि हमें यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुकी की केस में हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, आई थिंक एडमिन JWT टोकन, है ना, क्या था अपना। अगर हम बात करें यहाँ पर हमने लॉगिन पे जो सेट किया था यहाँ पे एडमिन राउटर एडमिन कंट्रोलर की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो एडमिन कंट्रोलर के केस में मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने कुकी का जो नाम सेट किया था वो था एडमिन JWT टोकन। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर एडमिन राउटर पे, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट, और मैंने लिख दिया है एडमिन JWT टोकन। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा। टोकन को अगर प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आगे की फंक्शनलिटी अपने यहाँ पे चलाकर देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर सब कुछ सही होता है तो वो कहाँ से ले जाएगा, तो वो सिंपली आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पेलोड में डेटा को सेट करते हुए नेक्स्ट पे जाएगा, और नेक्स्ट पर जाने के बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे वो एडमिन होम पर जाएगा और ईमेल के अंदर रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल से क्या कर देगा, आपकी ईमेल आईडी को वहाँ पर प्रिंट करवा देगा, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने इसे सेव किया, लेकिन इसके भी पहले मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल-C किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर करते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई सिंपली नीड टू इंस्टॉल, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर npm इंस्टॉल, और मैं क्या लिखूंगा, कुकी पार्सर, ठीक है, npm इंस्टॉल कुकी पार्सर। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन पे आपने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कुकी पार्सर को आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद में आप ऐप डॉट जेएस पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे कुकी पार्सर फ्रॉम, और यहाँ पर आप क्या करोगे, कुकी पार्सर, राइट, आपने ऐसा लिखा। और इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो आप सिंपली आकर लिखेंगे यहाँ पर ऐप डॉट यूज, है ना, आप क्या लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और ऐप डॉट यूज में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कुकी पार्सर, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या npm, है ना, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर npm स्टार्ट, राइट। मैंने npm स्टार्ट किया, यहाँ पर आप देखेंगे सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। और उसके बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली हेड किया है लोकल होस्ट 3000, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश मैंने लिखा है यहाँ पर क्या एडमिन, यहाँ पर आ गए हम। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है admin@gmail.com, मैं यहाँ पर आया 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखा है यहाँ पर पासवर्ड, मैंने करा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ पर आ गए admin@gmail.com आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे होम पे आपने जैसे ही क्लिक किया, तो क्लिक करने पर आप देखो यहाँ पर ये admin@gmail.com लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे एडमिन होम वाली प्रोफाइल पर आ गए। क्लियर है। सेम सेम यही फंक्शनलिटी JWT की अपने को किस पे लगाना रहेगा, यही फंक्शनलिटी अपने को अपने उस पर भी लगाना रहेगी जब अपन कैंडिडेट की प्रोफाइल से डील करेंगे तब, और अपन जब रिक्रूटर की प्रोफाइल से डील करेंगे तब। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आप देखिए, यहाँ पर आने के बाद में आपको जैसा दिख रहा है, लाइक अपन आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे, मैं कुकी पर आया, यहाँ पे कुकी में एडमिन JWT टोकन ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। ये टोकन यहाँ पर आपने ये ऐसा सेट करके रखा हुआ है ना। अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये जो आपको दिख रहा है, मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया।
कॉपी करने के बाद में मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ। नया टैब ओपन करने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे admin@gmail.com पर आप अभी है ना। अब इसमें अगर अपन एक कोशिश करते हैं ना, एक ट्राई कर देखते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ हिट और ट्रायल करूँ कि मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करके मैं वापस से एक बार एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। मतलब कुछ समझ में आया कि यहाँ पर आपने जैसे नोटिस किया कि आपने जब लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आप होम पेज पर गए, तो होम पेज पर जाने के बाद में आपका एक राउट बना ऊपर, तो आपने राउट को याद रख लिया, ठीक है। अब सामने वाले यूजर ने क्या कर दिया, उसको लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद में आपका राउट तो आपको याद था, आपने अगर डायरेक्टली राउट को हिट किया तो क्या वो राउट से डायरेक्टली आप उस स्पेसिफिक पेज पर जा पाएंगे क्या? नहीं। अगर आपका सेशन एक्टिव है तो उस केस में तो आप चले जाएंगे, लेकिन अगर सेशन एक्टिव नहीं है तो उस केस में हम डायरेक्टली वहां से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? है ना। या यहाँ पे बैक भी जा रहे हैं तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर आए, है ना, आपने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, है ना, आपको कुछ हो रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं हो रहा, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये तो टोकन यहाँ पे से प्रिंट कर आपको दे रहा है। अब बैक करोगे तो बैक करने पे आपको ये यहाँ पर पहुँचा देगा। तो अगर मैं लॉगिन करके अगर अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लॉगिन किया, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, फिर मैं वापस से बैक करूँगा, वापस से अपन यहाँ पर आ गए। ठीक, तो ये बैक बटन वाली फंक्शनलिटी को तो अपन देख लेंगे, जैसे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट भी बताया था, तो उसमें मैंने देखा था ना कैसे अपन बैक बटन को डिसेबल करते थे, है ना, विंडोज डॉट फॉरवर्ड करके अपन उसको मैनेज कर लेते थे, तो वो तो अपन मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। और लॉगआउट वाली फंक्शनलिटी अपन यहाँ पर अभी लगाने वाले हैं, है ना, कि एडमिन ने लॉगआउट कर दिया तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसका टोकन वहाँ से अपन क्या करवा देंगे, डिलीट करवा देंगे। वो एक्सपायरी अपन ने 1 डे का दे के रखा था, है ना, कि 1 डे बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, वैसा 1 डे के बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। हाँ, मतलब वो एक्सपायरी टाइम के इतने टाइम बाद आपका जो JWT का जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाए, अपना नया नहीं आएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको वापस से उसमें लॉगिन करना पड़ेगा नया। मतलब जब आप फिर से अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे, ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे, तब फिर वो वापस से आ जाएगा, वापस से जनरेट होगा, लेकिन खुद से ऑटोमेटिकली रीसेट नहीं होगा कि एक दिन बाद फिर से नया जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर 10, 15, 20, 25 दिन करोगे, आज मैंने लॉगिन करा और आज से 10 दिन तक मेरा वो टोकन एग्जिस्ट करता हुआ रहे, तो तब तक मैं वहाँ पर अपने टोकन को एग्जिस्ट करवाते रहूँगा। ठीक है, 10 दिन तक वो एग्जिस्ट करेगा बिना लॉगआउट करे। अगर मैंने लॉगआउट नहीं किया है तो 10 दिन तक वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर मैंने फिर क्या करा, मैंने एक दिन का ही रखा, तो फिर उसके अगले दिन वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे ये जो अपना URL था, मैंने इसको कॉपी कर लिया, है ना, अब इसको कॉपी कर लिया, अब उसके बाद में कल परसों जाकर मैं उसको वापस से URL को हिट करके देखूंगा, तो अगर मेरा वो टोकन अगर एक्सपायर हो गया होगा, है ना, तो वो मेरे को लॉगिन पेज पर फेंक देगा। एक्सपायर नहीं हुआ होगा तो वो ओपन हो जाएगा, और अगर आपने लॉग आउट कर दिया होगा तो भी वो आपको लॉगिन पेज पर फेंक देगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब आप इस पे डील तभी कर सकते हो जब आपके पास में टोकन होगा, है ना, मतलब उस टोकन से ही आप वहाँ पे डेटा को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर पाओगे। ठीक है, तो अपन यहाँ तक तो आए। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने लॉगिन किया, मैं अंदर आ गया। अब यहाँ पर मैं रिक्रूटर पे अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिक्रूटर की लिस्ट दिख जाना चाहिए। अब रिक्रूटर पे क्लिक करने पर रिक्रूटर की लिस्ट दिख जाना चाहिए, लॉगआउट पे लॉगआउट हो जाना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पे अपने एडमिन के राउटर पर, और सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो अपन टोकन प्रिंट करवा रहे थे इसको करते हैं अपन कमेंट, राइट। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैंने कमेंट किया, कमेंट करने के बाद में मैं आता हूँ कहाँ पे, तो मैं आता हूँ यहाँ पर एडमिन होम हेडर पर। एडमिन होम हेडर पर यहाँ पे लॉगआउट दे के रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, एडमिन, और एडमिन के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एडमिन लॉगआउट, राइट। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर एडमिन राउटर पर। एडमिन राउटर पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसा आपने ये लॉगिन दे के रखा हुआ है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर अगर अपन क्या लिख लेंगे, एडमिन लॉगआउट। लॉगआउट के बाद में क्या लिखूंगा यहाँ पे, लॉगआउट, ठीक है, एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे इसे क्या किया है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर के बाद में कॉमा लगा के मैंने लिख दिया एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर। क्लियर है यहाँ तक?
मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन आ जाते हैं यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर वाले पेज पर। अब यहाँ पर आकर मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर इसके लिए फिर से क्या लिखना रहेगा, लॉगआउट के लिए फंक्शनलिटी लिखना रहेगी। तो लॉगआउट के लिए फंक्शनलिटी लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और अपन क्या लिखेंगे, एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर ASYNC असिंग। असिंग में क्या आएगा यहाँ पर, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन सिंपली यहाँ पे लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट क्लियर, है ना। यहाँ पर अपन करेंगे क्या, रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट। यहाँ पर अगर हमें कुकी को क्लियर करना है ना, तो कुकी को अगर हमें क्लियर करना है तो हमें किस में मिलेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है लॉग, और लॉग में अपन आकर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आया और यहाँ आकर कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पर एक काम किया, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाया, राइट। ठीक है, नहीं अपने को तो बस क्लियर कुकी लिखना है वहाँ पर, है ना। तो अपन देख लेते हैं वो क्लियर कुकी की फंक्शनलिटी अपने को किसमें मिल रही है यहाँ पे। पर इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे आप यहाँ पर आएंगे, तो सबसे पहले तो उसको कुछ मिला ही नहीं है वहाँ पर, अपन वो देखते हैं। एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर इज नॉट डिफाइंड। अपन आते हैं यहाँ पर ऐप डॉट जेएस पर, नहीं अपन आएंगे यहाँ पर एडमिन राउटर पर। एडमिन राउटर पर आने के बाद में एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर तो हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद तो ये चालू हो गया था अपना एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आए, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा admin@gmail.com 1234567 8, मैंने करा यहाँ पे लॉग इन। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैंने क्या किया है, अभी आप देख लो यहाँ पे सब कुछ सही है। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया। ठीक है, लॉगआउट पे क्लिक करने पर ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैन नॉट गेट /admin और एडमिन लॉगआउट। एडमिन लॉगआउट अपन ने मैनेज नहीं किया है क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा एडमिन लॉगआउट LOGOUT, ठीक है। और एडमिन लॉगआउट के बाद में अपन आएंगे यहाँ पर एडमिन राउटर पर, और एडमिन राउटर पर आकर मैंने मेंशन तो किया है, इसको सेव नहीं किया है क्या। अपन यहाँ पर, हाँ ये एडमिन लॉगआउट में यहाँ पर गेट आएगा ना, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, मैंने इसको सेव किया। अपन इसको एक बार फिर से चलाते हैं, सक्सेसफुली ये तो कनेक्ट हो गया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैं वापस से लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है एडमिन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे लॉगआउट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो अपन आ गए। अब ये आपको क्या दिख रहा है, क्लियर कुकी अपने को सर्च करना है। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ Ctrl+F। ठीक है, ये यहाँ पर तो नहीं दिख रही है आपको, है ना। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स में चेक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। रिस्पॉन्स में मे बी आपके पास में यहाँ पर होगा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आए, ठीक है। मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने एक बार फिर से इसको रन किया यहाँ पर। ठीक है, अपन इसको रन करते हैं यहाँ पे, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, मैंने लिख दिया एडमिन होम, और यहाँ आ गए, मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए। यहाँ आकर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर कुकी करके मिलेगा क्या, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने Ctrl+F किया, मैंने लिखा है यहाँ पे क्लियर कुकी। क्या अपने को यहाँ पे ढूंढना, क्लियर करना है बस, वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्लियर कुकी करना है अपने को। इसमें भी नहीं मिल रहा है अपने को, एक सेकेंड, एक सेकंड। अपन ये देखते हैं कुकी है भी कि नहीं, कुकी तो है ना। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, प्लीज एप्लीकेशन। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में
ठीक है, तो अपने कुकी तो यहाँ पर बन रही है ना। और कुकी अगर अपने यहाँ पर बन रही है, अपने को यहाँ पर मिली नहीं है। रिस्पॉन्स डॉट ही तो लिखते हैं अपन यहाँ पे, इसमें देखो अपन लिखते क्या है, रिस्पॉन्स डॉट ही लिखते हैं ना। हाँ, क्लियर कुकी लिखते हैं ना उसमें। यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ यार। रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी एक बार चला कर देख लेते हैं। हाँ, वो उसमें मिल नहीं रहा था अपने को। बनाते हैं यहाँ पे लॉग आउट पे, मैंने यहाँ पे देख लेते हैं कंसोल। नहीं, मैंने यहाँ पर है लॉग आउट कंट्रोलर पे मैंने लिखा है यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी। कुकीज एक कुकी है, अपना था यहाँ पर एडमिन JWD_token, राइट। अब मैंने ऐसा कुछ लिखा और उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स में अपन ने क्या करवा दिया, क्लियर कुकी करवा दिया। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर में अपन कहाँ पे पहुँचाएंगे उसको, एडमिन लॉगिन पर पहुँचाएंगे। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, मैसेज, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुली, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। तो चल कर दिखते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर आकर इसको एक बार फिर से टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्या किया, यहाँ पे क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर आके इसको रन किया। कनेक्शन सर्विस सक्सेसफुली अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने इसको सबसे पहले तो रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉग इन किया, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है ना, बनाते हैं, ठीक है। ये लॉग आउट का दिख रहा है यहाँ पर, ये है ना। मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुली हुआ। और ये इधर से साइड से आपकी क्या होगी, कुकी गायब हो गई, है ना। वो पता नहीं क्यों उसमें रिस्पॉन्स में अपने को देखने को नहीं मिल रहा है ना। वो रिस्पॉन्स की केस में हो सकता है अपन कुछ गलत तरीके से उसको सर्च कर रहे हो, बट रिस्पॉन्स से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर कुकी नाम के मेथड को कॉल करना रहेगा। ठीक है, तो क्लियर कुकी नाम के मेथड को कॉल करोगे आप यहाँ पे, तो आपको एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट भेजी है लॉग आउट के लिए, उधर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसने क्लियर कर दिया। और यहाँ आकर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ आकर आपने एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुली उसको मैसेज प्रिंट करवा दिया, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, गायब हो गई। ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। आप अगर इसको यहाँ पे बैक करते हैं, बैक करने पर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पर अपने को यहाँ पर वो विंडोज डॉट अपन हिस्ट्री वाला कंसेप्ट लगा देंगे और जावास्क्रिप्ट से अपन बैक बटन को डिसेबल करवा देंगे, जिससे ये होगा कि वो बैक ट्रैक यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ले रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ अपने को यहाँ पे देखना रहेगी। मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, तो अब यहाँ पे देखो पेज को रिफ्रेश करने के बाद में वापस से वो इंटरनली क्या हुआ कि जो भी उसके कैशे में जो चीज़ें सेट हुई होगी उससे वापस से यहाँ पे आपको टोकन देखने को मिल रहा है। आपको बैक बटन यहाँ पे डिसेबल करना ही पड़ेगा एक बार आपका लॉग आउट हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लॉग आउट किया है। लॉग आउट करने के बाद अपन बैक बटन यहाँ पे क्या करवा देंगे, डिसेबल करवा देंगे। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये तो अपन ने चलो ठीक है इतना कुछ कंसेप्ट देखा, यहाँ पे ये लॉग आउट हो गया। लेकिन अब लॉगिन करने के बाद में अपने को क्या करना है, तो लॉगिन करने के बाद में मैंने यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना है, तो मैं रिक्रूटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा टेबल आ जाना चाहिए, रिक्रूटर की लिस्ट आ जाना चाहिए। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है अपन आते हैं यहाँ पे, अपन एडमिन राउटर पर आते हैं, सॉरी एडमिन होम हेडर पर आते हैं। यहाँ पे रिक्रूटर देख के रखा है, मैंने लिखा है एडमिन, और एडमिन की केस में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो एडमिन मैंने लिखा है एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, है ना। मैंने लिखा एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ये मेंशन करने के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, और यहाँ पर आने के ये लिखने के बाद में अपने को चलना रहेगा कहाँ पे, तो अपने को चलना रहेगा एडमिन राउटर पर। और एडमिन राउटर पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आकर अपन सिंपली लिखेंगे एडमिन, सॉरी हाँ, एडमिन राउटर डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेट
और गेट के बाद में अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश अपन लिखेंगे यहाँ पर एडमिन RECRUIT रिक्रूटर लिस्ट, है ना, एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, कॉमा करके अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर भी वो लिखेंगे ऑथेंटिकेट JWT लगा देंगे यहाँ पर भी, ठीक है, कॉमा करके। अब ऑथेंटिकेट JWT क्यों करेंगे कि अपन यहाँ पर इस लिस्ट पर भी अगर जाना चाहते हैं तो अगर वो एक्टिव यूजर होगा तो ही जा पाएगा, अदरवाइज वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। उसके पास में अगर वैलिड टोकन अगर होगा तो ही अपन उसको वहाँ पे भेजेंगे। एक बार भी अगर उसने लॉगिन कर लिया तो उसका टोकन अपने पास में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और टोकन सेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद में अगर डायरेक्टली वो एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर भी अगर जाना चाहे तो वो टोकन की बेसिस पे वहाँ पे चले जाएगा। और एक बार भी अगर उसका टोकन डिसेबल हो गया तो फिर उसके बाद में अगर वो वहाँ पर उस सेम यूआरएल को अगर हिट करेगा, है ना, तो वो वहाँ पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि टोकन उसको नहीं मिलेगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि अपन कोई हिस्ट्री में जाके कोई चीज़ों को सर्च करते हैं, तो जैसे अपन क्लिक करते तो नीचे वो पूरा यूआरएल्स आपके आ जाते हैं, आप किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे हिट करते तो वो यूआरएल ओपन हो जाता है। अब अपन ने एक्सपायरी टाइम दे दिया है 1 दिन, 1 दिन के बाद में अब जब आप यहाँ पे यूआरएल को सर्च करेंगे तो अगर ड्रॉप डाउन में आपके पास में ये यूआरएल आती भी है तो अगर आप उसको हिट भी करते हो तो उसके इसमें हिट करने पे क्या होगा, वो जाकर चेक करेगा कि टोकन है क्या, टोकन नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपको लॉगिन पेज पे पहुंचा देगा, वो आपको बीच से ही अपने प्रोफाइल वाले कंटेंट पर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, वो लॉगिन आपको करना पड़ेगा। ये आता ही है ना ऐसा कि आप सर्च बार में कुछ लिखते तो ड्रॉप डाउन में आ जाती है ना बहुत सारी चीजें, अगर आपको नहीं आते, फॉर एग्जांपल कि आपका लैपटॉप कोई और यूज कर रहा था, है ना, और या फिर आप उस सिस्टम को कोई और यूज, आपके लैपटॉप को कोई और यूज करने लगा, है ना, अब आपने तो जो भी करा था सब कुछ ब्राउजर पे करने के बाद आपने डायरेक्टली ब्राउजर के बटन को क्लोज कर दिया, अब उससे थोड़ा बहुत भी अगर यूआरएल हिट किया और उससे आपकी जो भी चीजें थी, आपकी जो भी हिस्ट्री थी, जो भी यूआरएल आप एक्सेस कर रहे थे, अगर वो आता है और उस पर जाकर वो अगर वहाँ पर एंटर कर देता है ना, आप लॉग आउट करना भूल गए, लॉग आउट करना अगर आप भूल गए और उसने एंटर कर दिया तो आपकी प्रोफाइल के तो अंदर चले जाएगा ना वो वहाँ पर, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करवाने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप अपने जो टोकन है उसको मैनेज करके रखोगे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और दूसरी चीज लॉग आउट तो आपको करना ही रहेगा, ये सिंपल सी बात है, ये तो अब सिस्टम को भी नहीं पता लगेगा कि अगर वो लॉगिन है तो कौन उसको एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, मेरा जीमेल ओपन है, ठीक है, मेरा लैपटॉप ओपन है, मैं कहीं और चले गया, कोई आएगा गूगल ओपन करेगा, मेरा जीमेल ओपन कर लेगा, तो गूगल को ये थोड़ी पता लगेगा फेस डिटेक्शन से कि कोई और मेरा जीमेल ओपन कर रहा है, मैंने लॉग आउट नहीं करा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, टोकन में अगर टाइम लिमिट नहीं होगी तो भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो नहीं, फिर थोड़ी कोई एक्सेस कर पाएगा। अगर आपने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करने पर आपका टोकन तो गायब हो गया ना, ठीक है, बैक बटन आप वहाँ पे डिसेबल कर ही दोगे, और उसके बाद में फिर अगर कोई उसको हिट करेगा तो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। नहीं, मतलब आपने जैसे ही लॉगिन किया, आपने टोकन बना दिया, टोकन बना दिया तो कुकी में क्या हो गया कि वो टोकन सेट हो गया। अब कुकी में जो टोकन सेट हो गया है तो उस टोकन के अंदर मेरे डेटा है, मेरा डिटेल्स है उसके अंदर, टोकन के अंदर। अब जैसे यूं क्या होता है, जनरली आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, है ना, तो जावास्क्रिप्ट में आपने कुकीज का कंसेप्ट देखा होगा, कुकीज को अपन सेट करते थे। अब कुकीज को सेट करते थे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे कुकी लिखते थे, कुकी का नाम और अपना डेटा उसमें सेट कर देते थे कि मेरे को वहाँ पे ईमेल सेट करना था तो मैंने ईमेल सेट कर दिया, ईमेल सेट पासवर्ड सेट करना था तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, राइट। ऐसा आपने देखा भी था कि जब आप वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाते हो, जैसे मैं भी कर रहा था, तो वहाँ पर आपको उसका डेटा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी आपको टोकन देखने को मिल रहा है कि आपको उस एडमिन JWT टोकन जो कुकी का नाम था, है ना, तो उस नाम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको एक टोकन देखने को मिल रहा है। अब वो टोकन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके अंदर मेरे पास में मेरी एडमिन की ईमेल है। अब उस टोकन में मैं बहुत सारा डेटा रख के एक जगह से दूसरी जगह पे मैं जा सकता हूँ, मतलब मैंने उसको इनक्रिप्ट कर दिया ना, डायरेक्टली ईमेल लेकर जाऊंगा मैं कुकी में तो मेरे को तो क्लाइंट साइड पे कोई भी देख लेगा, किसी ने भी इंस्पेक्ट कर लिया, किसी की भी साइट इंस्पेक्ट कर लिया और आपको उसको डिटेल्स मिल जाएगी ना, उसका ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं टोकन में डेटा भेजूंगा, टोकन में भेजूंगा मतलब मैंने उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज दिया। अब अगर मैं वो टोकन तुमको दे भी दूंगा तो तुम डायरेक्टली देख के थोड़ी बता पाओगे कि इसमें क्या डेटा है, उसको तो तुम डिक्रिप्ट तभी कर पाओगे जब सेम टोकन की तुमको मिलेगी नेक्स्ट टाइम, सेम की से ही तुम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, कोई दूसरी की से भी आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। समझ में आया, क्लियर है। तो इसलिए वो सीक्रेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि अपन यहाँ पे रखते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट JWT, और ऑथेंटिकेट JWT के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑथेंटिकेट JWT के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ADMIN एडमिन रिक्रूटर लिस्ट
है ना, एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कंट्रोलर। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब तो अपन आ जाते हैं एडमिन कंट्रोलर पर। एडमिन कंट्रोलर पर यहाँ है, अब यहाँ आने के बाद अपन क्या करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कंट्रोलर इक्वल्स टू ASYNC असिंग। ठीक है, असिंग के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने इसके अंदर सिंपली क्या लिख दिया, ट्राई, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, कैच। ठीक है, कैच के अंदर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर एरर। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ का मैंने क्या लिख दिया है, लॉग। लॉग में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है एरर व्हाइल डीलिंग विद, है ना, यहाँ मैंने लिख दिया एडमिन एट, ठीक है, एडमिन एरर एट, और मैंने यहाँ पे ये ऐसा लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरर एड और एडमिन रिक्रूटर लिस्ट और कंट्रोलर, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा लिख दिया, और इसके बाद में अपन अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, है ना, कि अगर यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होती है तो अपन उसको कहाँ पर पहुँचाएंगे, तो अपन उसको उसके होम पेज पर ही पहुँचा देते हैं, एडमिन होम पर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एडमिन होम। ठीक है, अब अगर मैं इसको एडमिन होम पर अगर यहाँ पर पहुँचाता हूँ, तो एडमिन होम के केस में अब आपको यहाँ पर फिर ईमेल भी पास करना पड़ेगी। अब ईमेल को आप यहाँ पे कहाँ से लेकर आओगे, तो अगर आप यहाँ पर अब एडमिन होम पर जाते हो और ईमेल भी लेकर जाते हो यहाँ पर, तो आप एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कंट्रोलर है ना, अब एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कंट्रोलर कहाँ पर है, तो आप ये देखिए यहाँ पे आपने ये एडमिन राउटर है, ये आप यहाँ पर आए एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कंट्रोलर। अब इसके पहले आपने ऑथेंटिकेट JWT को कॉल किया है, तो ऑथेंटिकेट JWT को जब आपने कॉल किया है तो उस केस में आपने रिक्वेस्ट डॉट पेलोड इसमें सेट कर दिया है, तो रिक्वेस्ट डॉट पेलोड के अंदर आपके पास में सारा डिटेल्स मिल जाएगी आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ पर आए एडमिन कंट्रोलर पर, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो एडमिन होम कॉमा करके आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने लिख दिया यहाँ पर ईमेल कॉलन, आप क्या लिख दोगे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पेलोड। ठीक है, पेलोड डॉट, और अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट, आप यहाँ पे लिख दोगे ईमेल, है ना, तो यहाँ पर ये ईमेल उसको मिल जाना चाहिए, है ना, कुछ दिक्कत आएगी तो फिर समझते हैं अपन। और उसके अलावा अगर अपन बात करें अब क्या, तो उसके अलावा अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने को करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब एक और चीज़, अब ये रिक्रूटर की जो लिस्ट अपने को दिखाना है ना, तो रिक्रूटर ने अपने आप को रजिस्टर तो कर ही लिया था, है ना, रजिस्टर कर लिया था। तो अपन आते हैं यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इम्पोर्ट रिक्रूटर स्कीमा। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से, तो रिक्रूटर स्कीमा को इंपोर्ट करना है अगर मुझे यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने रिक्रूटर स्कीमा को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अपन अब आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, अवेट रिक्रूटर स्कीमा डॉट, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब फाइंड लिखने से क्या हो जाएगा, वो मेरे को पूरा एरे दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट, मैंने लिखा है रिक्रूटर, मैंने यहाँ पे लिख लिया रिक्रूटर लिस्ट। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा क्या, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया रिक्रूटर लिस्ट, है ना, अवेट, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्रूटर स्कीमा डॉट फाइंड, मैंने लिखा है रिक्रूटर लिस्ट। अभी जो रिक्रूटर लिस्ट आई है ये मेरे को भेजना है कहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में अपन क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में अपन यहाँ पर अब क्या पहुँचाएंगे, तो अपन जाएंगे यहाँ पर अपने ADMIN एडमिन RECRUIT या रिक्रूटर लिस्ट पर। ठीक है, एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर जाना रहेगा। अब एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर आप क्या लेकर जाएंगे, तो एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर जब आप जाएंगे तो आपको दो चीजें लेकर जाना पड़ेगी। अब क्या लेकर जाना पड़ेगी, एक तो ईमेल लेकर जाना पड़ेगा, है ना, ईमेल लेकर जाना पड़ेगा एक तो, और एक उसके साथ में ईमेल के साथ में आपको रिक्रूटर की लिस्ट लेकर जाना पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिक्रूटर लिस्ट। रिक्रूटर लिस्ट तो आपने पास कर दी है, और ईमेल के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ईमेल के लिए वही जो अपन अभी यहाँ पे फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट डॉट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर पेलोड, पेलोड डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ईमेल। मैंने इसको सेव कर दिया, कोई दिक्कत, यहाँ से अपने लिस्ट निकाली और यहाँ से अपने लिस्ट को पास कर दिया। तो अब एडमिन रिक्रूटर लिस्ट मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा,
अब एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पेज बनाने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे अपने व्यूज़ में, और व्यूज़ में आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, मैंने करा न्यू फाइल, मैंने लिखा यहाँ पर ADMIN एडमिन RECRUIT रिक्रूटर लिस्ट है ना .EJS, मैंने ऐसा लिखा। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने लिखा है %, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है डैश है ना, पार्शियल लगाएंगे अपन, मैंने लिखा है यहाँ पर इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा ./, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर एडमिन, क्या जाएगा यहाँ पर एडमिन होम हेडर .EJS, राइट, ये तो आ ही जाएगा। ये आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब ये आ जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने को यहाँ पर अब टेबल का स्ट्रक्चर दिखाना रहेगा। अब टेबल का स्ट्रक्चर दिखाना रहेगा तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है बॉडी। बॉडी के केस में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आकर मैंने सिंपली लिख दिया है क्या, तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, या मैंने एक काम किया, मैंने लिख दिया यहाँ पर आईडी में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर स्पेस, मैंने ऐसा लिख दिया है ना। आईडी में मैंने क्या लिख दिया, स्पेस। याद रखना ये अपन यूज करेंगे है ना, बाकी सब जगह भी। मैंने यहाँ पर स्पेस में आके क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हैश स्पेस। स्पेस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, मैंने लगा दिया पैडिंग में मैंने कितना कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया 20 px। मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो ये मैंने स्पेस को लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल के अंदर क्या होगा आपके पास में, रो होगी है ना, और रो के बाद में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो अपन एक और काम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है टी हेड के अंदर क्या होगा यहाँ पर TH है ना, और TH के अंदर अब आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आकर सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, तो रिक्रूटर का नाम है ना, या सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर TH में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, तो यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें तो सीरियल नंबर अपने को देखना रहेगा कि अपना फॉर ईच नाम की मेथड आपको सीरियल नंबर देती है या नहीं देती है, मतलब इंडेक्सिंग देती है या नहीं देती है। अगर इंडेक्सिंग देगी तो अपन प्रिंट करवा देंगे है ना। फिर इसके बाद में आपके पास में क्या क्या चीज़ें थी, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं MongoDB कंपास। अपन यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने ऐड न्यू कनेक्शन, यहाँ पर आकर मैंने करा है कनेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पर कनेक्ट कर गए फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम। अपन आ जाते हैं यहाँ पर एडमिन पर, सॉरी एडमिन नहीं, अपने को जाना था यहाँ पे रिक्रूटर पे। मैं यहाँ पर आता हूँ रिक्रूटर पे, ठीक है। अब रिक्रूटर में देखो यहाँ पे क्या दिख रखा है, सबसे पहले तो नेम लिख के रखा हुआ है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने लिख लिया है क्या, नेम। मैंने क्या करा है यहाँ पर TH, यहाँ पे क्या लिखेंगे RECRUIT रिक्रूटर टाइप, ठीक है। रिक्रूटर टाइप के बाद में क्या आएगा, ईमेल कॉन्टैक्ट है ना। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईमेल। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट के बाद में फिर क्या आएगा, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के बाद में फिर क्या आएगा यहाँ पर, तो एड्रेस के बाद में आएगा फिर यहाँ पर आपके पास में स्टेटस तो अपने को दिखाना ही नहीं है ना। और स्टेटस अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हो है ना, वहाँ पर मेंशन कर दो ट्रू फॉल्स अगर आपको दिखाना है तो स्टेटस भी दिखा दो, एडमिन वेरीफाई और ईमेल वेरीफाई। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर स्टेटस, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, और लिख देंगे यहाँ पर एडमिन वेरीफाई, ठीक है। और फिर क्या लिख देंगे अपन, TH ईमेल वेरीफाई, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। ये मैंने किस में मेंशन किया है, अपने TH में मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में क्या आएगा, तो आएगा टी बॉडी के अंदर अगर अपन बात करें, अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, % लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली अपना रिक्रूटर है ना, रिक्रूटर लिस्ट डॉट। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे फॉर ईच में यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे RECRUIT रिक्रूटर, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अभी मैंने ऐसा कुछ करा, यहाँ पर आकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा है % और इसको क्लोज। और अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर % और इसको क्लोज, ठीक है। अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अब TR है ना। आपने ये रो बनाई, अब रो के अंदर आपको क्या लिखना रहेगा, तो आपको लिखना रहेगा TH, सॉरी आप यहाँ पे लिखोगे TD, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को। और आप यहाँ लिखेंगे क्या, % आप लिखेंगे इक्वल्स टू, और अब आप यहाँ क्या लिखेंगे,
तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे रिक्रूटर कॉमा यहाँ पर इंडेक्स अगर आता है तो अपन क्या प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर, तो अपन प्रिंट करवा देंगे इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है टी डी ओपन टी डी क्लोज, और अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे परसेंट इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर, है ना, रिक्रूटर डॉट, और अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो रिक्रूटर डॉट में अब आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा नेम, ठीक है। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप क्या करेंगे यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया, है ना। नेम के बाद में क्या आएगा रिक्रूटर ईमेल कॉन्टैक्ट, रिक्रूटर ईमेल कॉन्टैक्ट, है ना, रिक्रूटर ईमेल कॉन्टैक्ट, फिर एड्रेस स्टेटस, यहाँ पर आएंगे एड्रेस स्टेटस, फिर क्या आएगा एडमिन वेरीफाई ईमेल वेरीफाई, एडमिन वेरीफाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में ईमेल वेरीफाई, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। देखते हैं एक बार इसको चला करके कैसे क्या दिख रहा है यहाँ पर, सब कुछ सही है कि भी नहीं है। अपन आते हैं यहाँ पर टेबल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है बॉर्डर में मैंने कितना लिख लिया है यहाँ पर 1, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया डेटा आपके पास में, है ना। ईमेल आ गया, नेम आ गया, रिक्रूटर टाइप आ गया ईमेल, नेम रिक्रूटर टाइप ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस स्टेटस एडमिन वेरीफाई और ईमेल वेरीफाई, ये ऐसा आ गया। अब इसको अपने को सही करना है, अब सही करना है तो अब लेकिन यहाँ पे एकदम कैसा वो चिपका हुआ आ रहा है उधर, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे 0, मैंने लिखा है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग में मैंने कितना कर दिया यहाँ पर, तो सेल पैडिंग में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, तो सेल पैडिंग में मैंने कर दिया यहाँ पर 10। अब देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये मैंने आईडी में स्पेस लिख के रखा हुआ है और स्पेस में मैंने यहाँ पर पैडिंग दी थी। अपन आते हैं यहाँ पर, आई थिंक ये स्पेस में मैंने पैडिंग दी थी, ये पैडिंग यहाँ पर लगी नहीं है, मैंने उसको 80 करके देखा, वो पूरे उस पर लग रहा है, वो पूरे बॉडी पे लग रहा है ना। अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको 20 तो किया, अपन आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश किया और अपन वापस से यहाँ पर आते हैं, अपन अपने एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से कट किया और मैंने यहाँ पर इस टेबल के ऊपर लगा दिया, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया तो वो तो ऊपर ही आ गया, यहाँ पर ही ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी भी यहाँ पर ये समझ में नहीं आया कि इस टेबल पे लगाने पर वो टेबल के केस में वो दे रहा है। अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, आईडी में मैंने स्पेस लिखा, है ना। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर स्टाइल पर, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन टॉप 10px, मार्जिन लेफ्ट 20px, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने करा इसको 40 और मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है 40, ठीक है। ये आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन टेबल की बात करें तो टेबल में अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ क्या, विड्थ इक्वल्स टू 100%, तो वो फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा वो, है ना। वो पैडिंग वहाँ पे कंसिडर नहीं होगी, अपन पैडिंग भी दे रहे ना वहाँ पे, है ना। तो अगर अपन पैडिंग भी दे रहे तो वो पैडिंग कंसिडर नहीं होगी फिर, तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि फिर अपन आते हैं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट ना देते हुए अपन इसको ऐसे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा कि आपके पास में ऐसी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो अभी ध्यान से देखना, मैं एडमिन वेरीफाई पे आ रहा हूँ तो देखो कुछ हो रहा है क्या, मैं यहाँ पर आया, वहाँ पे नीचे आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है मैं एडमिन कंट्रोलर पर आया, सॉरी एडमिन राउटर पर आया, और एडमिन राउटर पर आने के बाद में यहाँ पर अपन चलते हैं एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर, नहीं अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर, लिस्ट पर आने के बाद में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो जो आपको एडमिन वेरीफाई दिख रहा है तो अपन इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ पर कट किया, मैंने यहाँ पर लिखा एंकर टैग, एंकर टैग में यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा, इसको तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो फॉरवर्ड स्लैश में लिखूंगा एडमिन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर, फिर उसके बाद में मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, मैं लिखूंगा RECRUITR रिक्रूटर ईमेल, ठीक है। ये रिक्रूटर की ईमेल अपन लिखेंगे यहाँ पर, और रिक्रूटर की ईमेल लिखने के बाद में क्या करूँगा क्वेश्चन मार्क सॉरी इक्वल्स टू
रिक्वेस्ट के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है, तो मेरे को क्या करना है, अब एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर लिखना है, कॉपी किया मैंने यहाँ पर। एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर पे जाके रिक्रूटर ईमेल को मेरे को यहाँ पर गेट करना है। अपन क्या करेंगे, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैं आऊँगा अपने एडमिन राउटर पर, और यहाँ एडमिन राउटर पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, एडमिन। और एक और चीज़ आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर आप जब आए हो तो आपको ऊपर admin@gmail.com देखने को मिल रहा है, मतलब वो जो अपन ने वहाँ पे लिखा था, है ना। और अगर आप होम पे अगर क्लिक कर रहे हो, है ना, तो भी आप सब कुछ सही है, रिक्रूटर पे भी क्लिक करो तो सब कुछ सही है ना। मतलब वो अपन ने जो रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट करके जो लिखा था वो सब कुछ सही जा रहा है, सही जा रहा है ना। वहाँ से ईमेल आईडी आपकी निकल गई है, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब देखो ये नॉट वेरीफाइड, ये ऐसा आ गया ना, ये अंडरलाइन आ गया यहाँ पर आपके पास में। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, एडमिन, मैंने क्या लिखा है, एडमिन राउटर डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गेट। और एडमिन राउटर डॉट गेट के बारे में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया कि एडमिन वेरीफाई, ये ऐसा आएगा, एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ऑथेंटिकेट, है ना, JWT। और उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, तो ADMIN एडमिन, यहाँ पर मैंने इसको एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर कंट्रोलर, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और यहाँ पर आते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, राइट। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन कहाँ आ जाएंगे, तो अपन यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर कंट्रोलर ASYNC असिंक। असिंक के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, ट्राई, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कैच। मैंने एरर लिखा, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, लॉग, लॉग में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरर एन, है ना, एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर कंट्रोलर, राइट। और आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है एरर, तो आप यहाँ पे एरर को प्रिंट करवा लेना। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रेंडर करके अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन वापस से उसको उसी पेज पर रखेंगे ना, है ना। वापस अपने को उसको उसी पेज पर रखना पड़ेगा। अब उसी पेज पर अगर अपने को वापस से रखना पड़ेगा, तो अब वो पेज कौन सा होगा आपका, तो एडमिन, है ना, पेज कौन सा होगा आपका यहाँ पर, एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, ये वाला पेज होगा। लेकिन अब ये वाले पेज पर हो क्या रहा है, अगर इसी पेज पर अगर आप रखोगे उसको, है ना, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एडमिन रिक्रूटर लिस्ट के ऊपर आपको यहाँ पर एक मैसेज भी तो देना पड़ेगा। ये एडमिन रिक्रूटर लिस्ट जो है, एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, आप इस पेज पर आए, है ना, और ये जो आपकी टेबल है ना, तो अब यहाँ पर इस टेबल पर आपको क्या देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे सेंटर, है ना। सेंटर में अब आप क्या करेंगे, तो सेंटर में आने के बाद में आपने यहाँ पर मेंशन किया क्या, आपने लिखा है यहाँ पर स्पेन। और स्पेन में अब आप क्या करेंगे, तो स्पेन में आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, स्टाइल। और स्टाइल में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, कलर। और कलर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो कलर में आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, आपने रेड कलर लिख दिया। और रेड कलर में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा मैसेज, परसेंट इक्वल्स टू मैसेज, ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है ना। ये आपने ऐसा मैसेज लिख दिया यहाँ पर। अब ये एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, यहाँ पर आप जब भी आओगे, तो यहाँ पर आप आओगे कहाँ से, तो एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, है ना। अब यहाँ पर आ कहाँ से रहे हो, तो आप यहाँ पर आ रहे हो, एक सेकेंड, ठीक है ना। अपन यहाँ पर आए, तो अपन यहाँ पर आ कहाँ से रहे हैं, तो अपन यहाँ पर आए, और ठीक है ना। एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कहाँ से आ रहे हो यार, एडमिन होम, ये एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, है ना। एक तो यहाँ पर है एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, और एक नीचे भी रहेगा। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, जब मैं एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर आऊँगा, तो यहाँ पर आकर मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर आकर कॉमा करके लिखना रहेगा मैसेज। और मैसेज में अभी अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है, एक बार खाली छोड़ देंगे। और जब अपन यहाँ पर नीचे आएंगे, तब यहाँ पर अपने को उसको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ लिखना पड़ेगी यहाँ पर, डिक्टो ये का ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ मैं। और कॉपी करके मैंने यहाँ पर उसको क्या करा है, पेस्ट किया है।
ठीक है कि यहाँ पे भी रिक्रूटर स्कीमा निकालना पड़ेगा और एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, ईमेल भी भेजना पड़ेगा, रिक्रूटर लिस्ट भी भेजना पड़ेगी मेरे को यहाँ पे, और मैसेज में मेरे को यहाँ पे क्या भेजना रहेगा, तो मैसेज में मैं भेजूंगा यहाँ पर एरर फाइल अपडेटिंग रिक्रूटर, राइट। और अब अपन अगर यहाँ पर उसको अपडेट करेंगे तो अपडेट करने में मेरे को यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर देखें आपका जो ये पेज रहेगा एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, तो इसमें यहाँ पर आपके पास में आ क्या रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास में एडमिन ये रिक्रूटर ईमेल है ना। अब ये रिक्रूटर ईमेल को आपको हैंडल करना रहेगा यहाँ पे। अब रिक्रूटर ईमेल को अगर हैंडल करना रहेगा तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट है ना रिक्रूटर ईमेल। अब ये आपको रिक्रूटर ईमेल मिलेगा कहाँ से, तो ये मिलेगा आपको रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट रिक्रूटर ईमेल, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे रिक्रूटर ईमेल है ना, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट रिक्रूटर ईमेल, ये आपको रिक्रूटर ईमेल मिल जाएगा यहाँ पे। ये मिलने के बाद आप क्या लिखेंगे कॉन्स्ट अपडेट स्टेटस इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे डॉलर सेट। डॉलर सेट के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो डॉलर सेट के बाद में आप यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ADMIN एडमिन वेरीफाई, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे वेरीफाइड, आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो आपने ऐसा मेंशन किया, अब ये मेंशन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर फिर से है ना किसको कॉल करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा रिक्रूटर स्कीमा डॉट अपडेट 1, और अपडेट 1 में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो पास करना पड़ेगा क्या ईमेल। ईमेल में भी आप कहाँ से पास करोगे ईमेल, तो ईमेल में आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट पेलोड है ना डॉट ईमेल, यहाँ से तो आपको ईमेल मिलेगी, और उस ईमेल के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे यहाँ पर अपडेट स्टेटस करेंगे है ना। या एक काम करो, यहाँ पे ये रिक्रूटर ईमेल यहाँ से मिल जाएगा ना, ये जो रिक्रूटर ईमेल आएगी ये यहाँ पे मिल जाएगी, तो मैंने लिखा है ये रिक्रूटर ईमेल है ना, तो ये रिक्रूटर का ईमेल मिल गया, और ये अपडेट स्टेटस मैंने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे इस पे अपन क्या कर देंगे एडमिन वेरीफाई ट्रू कर देंगे। इसके आगे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया EWAID अवेट, राइट। आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कॉन्स्ट, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या अपडेट है ना रिजल्ट, अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप अपडेट रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आए, यहाँ अगर आपने क्या कर दिया है लॉग करके आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आपने दे दिया है अपडेट रिजल्ट, और कॉमा करके अब आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपडेट रिजल्ट को आप यहाँ पे प्रिंट करवा देना। तो प्रिंट करवाने के बाद में आप क्या करोगे, तो ये तो आपने अपडेट करवा दिया, तो वापस से उसी पेज को रीलोड करवाना पड़ेगा ना आपको, तो आपको वापस से आकर क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ फॉलो करना पड़ेगी। यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आपको वापस से यहाँ पर सिंपली क्या गेट करना पड़ेगी, रिक्रूटर की लिस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगी। फाइंड आउट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वही एडमिन रिक्रूटर लिस्ट को रीलोड करवाना पड़ेगा, उसमें ईमेल आपको पास करना पड़ेगी है ना। अब ईमेल भी आप यहाँ पे कहाँ से पास करोगे, हाँ यहाँ पे तो उसकी ईमेल जाएगी आपकी है ना, और है ना यहाँ पे तो एडमिन की ईमेल जाएगी आपकी, और उसके बाद में यहाँ पर रिक्रूटर की लिस्ट चली जाएगी। और मैसेज में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैसेज में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा लिखेंगे क्या रिक्रूटर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये मैंने ऐसा लिख दिया रिक्रूटर वेरीफाइड सक्सेसफुली है ना। और अब उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर एडमिन को तो सारी लिस्ट दिख रही है उसको तो है ना, तो यहाँ पर अपन ने ऐसा लिख दिया। और इसी के साथ में अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो रिक्रूटर की ईमेल आ रही है मेरे पास में, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया रिक्रूटर ईमेल प्लस रिक्रूटर वेरीफाइड सक्सेसफुली, मैंने इसको सेव किया। चलते अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या दिख रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे तो मैं अभी यहीं पर हूँ, ये भी नॉट वेरीफाइड बता रहा है। मैं यहाँ पर आया, अब आप देखो वहाँ नीचे लिखा है रिक्रूटर ईमेल है ना, यहाँ पर आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पे तो ये नॉट वेरीफाइड आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ क्या दिख रहा है, रिक्रूटर ईमेल इक्वल्स टू नॉट वेरीफाइड दिख रहा है मेरे को नीचे बॉटम में है ना, जो आपकी स्क्रीन में नीचे बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पर ही आया है ना, यहाँ पे पूरी ये लोकल होस्ट 3000 /admin/admin वेरीफाई रिक्रूटर क्वेश्चन मार्क रिक्रूटर ईमेल इक्वल्स टू नॉट वेरीफाइड, तो वहाँ पे तो ईमेल आईडी आना चाहिए था
तो वहाँ ईमेल आईडी आना चाहिए था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, और यहाँ पर आकर ये जो मैंने पास किया है, यहाँ पे ये ना पास करते हुए मेरे को यहाँ पे ये रिक्रूटर का ईमेल पास करना था। तो मैं यहाँ पर एडमिन वेरीफाई की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा recruiter.email। तब आप यहाँ पर आकर देखिए, एक बार रिफ्रेश किया, अब वापस आप यहाँ पर आओगे तो देखो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिख रही है नीचे बॉटम में। अब ईमेल आईडी दिख गई है, मैंने इस पर क्या किया, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो क्या लिखा हुआ आ गया, है ना, kotharigaurav6@gmail.com, रिक्रूटर वेरीफाइड सक्सेसफुली। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ आ गया, आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। अभी आपको मैनेज करना पड़ेगा कि जब आपने उसको क्लिक किया तो आप इसी पेज पर आए हो, और इसी पेज पर आए हो तो वापस से आपको लिस्ट उठा के लाना पड़ेगी, वापस से आपको वही ईमेल जो आपका ऊपर दे के रखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करना पड़ेगी। समझ में आया? जो ईमेल आपके पास में आया है वो वापस से आपको लाना पड़ेगा, जो लिस्ट है वो वापस से लाना पड़ेगी, और वापस से पेज आपको रीलोड करवाना ऐसा पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप वापस से ये सारी चीजें नहीं करते हो तो आपको एरर दे देगा। ठीक है, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। जैसे ये जो आपने प्रिंट तो करवा दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रॉपरली दिखाना है अगर मुझे, कि प्रॉपरली थोड़ा सा अच्छे से, तो उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आया और ये जो लिखा हुआ था, है ना, इसको अपन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्टाइल में आके मैंने कर दिया सिंपली यहाँ पे फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैंने कर दिया यहाँ पर 18px कर दिया मैंने, राइट। और 18px के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे इसे कट किया, और कट करके अपन यहाँ पर आया और मैंने यहाँ लिख दिया क्या, कैप्शन। तो कैप्शन के अंदर मैंने इसको मेंशन कर दिया। एक बार चला कर देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने एडमिन कंट्रोलर लिखा, यहाँ पर मैं आया, ठीक है, kotharigaurav6@gmail.com वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपने ईमेल आईडी के साथ में बता दिया कि ये वाली प्रोफाइल आपकी क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है। आपको और ज़्यादा अगर चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करना है तो आप एक काम उसको फिर ये कर सकते हो कि आप उस ईमेल आईडी के बेसिस पे उसका नाम निकाल दो और लिखवा दो कि कृष्ण एमिनेंट स्कूल वेरीफाइड सक्सेसफुली, है ना। वो फिर थोड़ा सा और चीज़ें आपको बढ़ाना है तो आप ऐसे बढ़ा ही सकते हो, वो तो फिर, है ना। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है, तो इसमें हमने, हाँ हाँ, नहीं ये तो आपके रिक्रूटर की लिस्ट आ गई है ना। अब आप यहाँ पे कैंडिडेट पे क्लिक करोगे तो कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। ये रिक्रूटर की लिस्ट है, यहाँ पर मैं ऊपर मेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर आया, ये टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो बी आर के बाद मैंने लिखा है सेंटर, यहाँ पर अपन लिखेंगे H2, यहाँ पर मैंने लिखा है RECRUIT रिक्रूटर लिस्ट, ये आपके रिक्रूटर की लिस्ट है। ठीक है, आपने रिक्रूटर पे क्लिक किया तो ये रिक्रूटर की लिस्ट है, वैसे कैंडिडेट पे क्लिक करोगे तो कैंडिडेट की लिस्ट आएगी यहाँ पर। हाँ, n नंबर ऑफ रिक्रूटर बनाओगे ना, आपको n नंबर ऑफ रिक्रूटर आएंगे। ठीक है, अब ये तो ऐसा हो गया। अब इसके बारे में अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ पर अपन ने क्या करा है, एडमिन का एक तो अपन ने JWT वाला कंसेप्ट देखा, है ना, उसका लॉगआउट अपन ने देखा, उसको अपन ने लिस्ट दिखाई, लिस्ट दिखाने के बाद में उसने रिक्रूटर को क्या करा यहाँ पर वेरीफाई किया। ठीक है, अब जाके डेटाबेस में अगर देखना चाहते हो तो डेटाबेस में जाकर आप इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे वेरीफाइड आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो अब ये तो हो गया इसका काम, है ना। अब इसके बाद में क्या आता है, फिर आपके पास में कौन एग्जिस्टेंस में आता है, आपका रिक्रूटर। अब रिक्रूटर के केस में हमने जो उसको छोड़ा था कहाँ पर, उसके लॉगिन पर। जैसा आपने देखा होगा, अपन आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर के केस में, तो मैं यहाँ पर आया अपना रिक्रूटर राउटर पर। रिक्रूटर राउटर पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देकर रखा हुआ है, यहाँ पे रिक्रूटर का लॉगिन था, है ना, ये रिक्रूटर का लॉगिन था, और इसके बाद में हमने फिर इसे यहाँ पे छोड़ दिया था, है ना। यहाँ पे मैसेज तो कुछ नहीं दिया था, और ये रिक्रूटर का लॉगिन था ये। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ आने के बाद में हमने क्या करा था, रिक्रूटर का ईमेल ले लिया था, पासवर्ड ले लिया था, फिर हमने यहाँ पे उसको चेक किया था, और बाकी आगे की कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट अपनी नहीं हुई थी। तो अब रिक्रूटर के लॉगिन के केस में भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको JWT की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी, है ना। रिक्रूटर के इसमें भी आपको JWT की फंक्शनलिटी क्या करना रहेगी, यहाँ पर इंप्लीमेंट करना रहेगी। और लॉगिन के टाइम पर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसका स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा, ईमेल वेरीफाई भी चेक करना पड़ेगा, और बाकी की चीजें भी यहाँ पर वेरीफाई आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन करते क्या है यहाँ पर, तो अपन देखते थोड़ा बहुत, है ना, जितना होता है ना, अपन थोड़ा सा कंसेप्ट और बढ़ाते हैं इसमें, और फिर उसके आगे का फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तो वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा।
तो बट स्टिल अपन चलते हैं यहाँ पर, अपन आते हैं एडमिन कंट्रोलर पर। एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में यहाँ पर एडमिन लॉगिन कंट्रोलर ये देके रखा हुआ है। अब इसमें हमने यहाँ पर क्या किया था, तो इसमें हमने यहाँ पर एडमिन का पासवर्ड गेट किया था, है ना। फिर अगर मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें अगर कॉपी पेस्ट कर लूँ तो चलेगा क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये एक्सपोर्ट कॉन्स एडमिन लॉगिन कंट्रोलर है, एडमिन स्कीमा फाइंड वन, है ना। अपन ने ये गेट किया है, ये पासवर्ड गेट किया है, यहाँ से कंपेयर किया है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट करी है हमने, और यहाँ पे ये टोकन भी सेट किया है, टोकन भी सेट किया है, ये भी टोकन सेट किया है ना। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट करी है। तो अपन एक काम करते हैं, इसी सारी चीज़ों को अपन कॉपी कर लेते हैं, उधर अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर। अब उसके पहले हमें 2-3 चीज़ें ये देखना रहेगी कि यहाँ पर ये जो सीक्रेट की वगैरह हमें मेंशन करना रहेगी। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो आपको देख के रखा हुआ है .env, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे रिक्रूटर कंट्रोलर पर आया, यहाँ पर आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, राइट। फिर मैं एडमिन कंट्रोलर पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं रिक्रूटर कंट्रोलर पर आया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एडमिन सीक्रेट की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा रिक्रूटर सीक्रेट की। यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे RE रिक्रूटर सीक्रेट की। वैसे ये की मैंने ऑलरेडी बना दी थी, जैसा कि आपको याद होगा .env में जाके एक बार अपन ने तीनों की साथ में की बना दी थी, तो ये रिक्रूटर सीक्रेट की आपको देकर रखी हुई है। अपन आ जाते हैं यहाँ पे रिक्रूटर कंट्रोलर पे, ये रिक्रूटर सीक्रेट की, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अपन यहाँ तक रिक्रूटर सीक्रेट की तक तो आ गए अपन। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब वो देखना ध्यान से यहाँ पे। अब ये जो जितना भी देके रखा हुआ है रिक्रूटर वाला, है ना, ये रिक्रूटर लॉगिन कंट्रोलर जितना भी आपको देकर रखा हुआ है, अपन इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इसको अपन वो एडमिन वाले से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में इनिशियली वो मैंने आपको सिंपल इसलिए बताया था क्योंकि बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे थे, तो आपको उतना कंसेप्ट समझ में आया। उसके बाद में फिर अपन ये कंसेप्ट लगा रहे, डायरेक्टली अगर मैं ये कंसेप्ट लगाता तो मे बी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, ये एडमिन का लॉगिन कंट्रोलर जितना है ये पूरा मैंने यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन अगर यहाँ पर देखें तो अपन करेंगे क्या, तो ये कॉपी करने के बाद में मैं रिक्रूटर कंट्रोलर पर आया। रिक्रूटर कंट्रोलर अभी कंप्लीटली अपन हटाते नहीं है, अपन इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको अपन यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये जो नाम था, ये नाम मैं जरूर यहाँ पे कॉपी करूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको रख लिया, राइट। इसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी फाइंड वन एडमिन स्कीमा की जगह मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे रिक्रूटर स्कीमा लिखा हुआ है, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप एडमिन स्कीमा की जगह रिक्रूटर स्कीमा लिखेंगे। यहाँ पर आप एडमिन ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिक्रूटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पर आ गए, रिक्रूटर ऑब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आकर आपको क्या लिखना रहेगा, तो यहाँ पर आकर आपको लिखना रहेगा RECRUIT रिक्रूटर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, रिक्रूटर पासवर्ड, ठीक है। ये आपने रिक्रूटर पासवर्ड लिखा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो करा क्या है, ये देखो, आपने यहाँ पर फाइंड वन किया, उस ईमेल आईडी के बेसिस पे रिक्रूटर का ऑब्जेक्ट निकाला, उससे आपने यहाँ पे पासवर्ड निकाल लिया। आप और भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ पे स्टेटस भी निकाल लिया उससे, रिक्रूटर OBJ डॉट स्टेटस, ये आपने स्टेटस निकाल लिया यहाँ पे, है ना। रिक्रूटर का स्टेटस निकाल लिया। रिक्रूटर के स्टेटस के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट ADMIN एडमिन वेरीफाई स्टेटस, है ना, एडमिन वेरीफाई स्टेटस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, आपने लिखा यहाँ पर ADMIN एडमिन वेरीफाई, आपने ये भी गेट कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, कॉपी करा, आपने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एडमिन वेरीफाई स्टेटस की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर ईमेल वेरीफाई स्टेटस। आप यहाँ पर आ गए, आपने क्या लिख लिया है, यहाँ पर आपने लिख लिया है यहाँ पर ईमेल वेरीफाई। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ईमेल ले लिया, एडमिन वेरीफाई ले लिया, रिक्रूटर का स्टेटस ले लिया, है ना, और पासवर्ड गेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर तो सबसे पहले तो अपन पासवर्ड चेक कर लेते हैं कि AW अवेट, है ना, बिक्रिप्ट कंपेयर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, है ना, और कॉमा एडमिन पासवर्ड की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर पासवर्ड। अगर यहाँ पर होता है तो ये स्टेटस आएगा, स्टेटस होगा तो अपन यहाँ पर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद में एक्सपायर टाइम, है ना, फिर यहाँ पर टोकन लिखा है JWT साइन इन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, एडमिन सीक्रेट की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे
रिक्रूटर सीक्रेट की, राइट। और उसके बाद में एक्सपायरी टाइम, ये टोकन आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे पहुंचा देंगे रिक्रूटर लॉगिन। यहाँ पे मैसेज लिख दिया एरर वाइल सेटिंग अप द टोकन, है ना, वाइल रिक्रूटर लॉगिन। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, RECRUIT रिक्रूटर JWT टोकन, टोकन आ गया, यहाँ पर ही आ गया, है ना। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, अपन यहाँ पे कहाँ पे पहुंचाएंगे उसको, रिक्रूटर होम पर पहुंचाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे RECRUIT रिक्रूटर लॉगिन, ईमेल और आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग, राइट। फिर एरर इन रिक्रूटर लॉगिन, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे RECRUIT रिक्रूटर लॉगिन समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपने को अब उसको कहाँ पर लेकर जाना है, तो अपने को उसको रिक्रूटर लॉगिन पर लेकर जाना है ना। या फिर अपने को उसको नहीं, अब इसमें एक और चीज़ है कि अब यहाँ पर आने के बाद में आपने ये तो लिख लिया है ना, कि ये तो स्टेटस आ जाएगा कि इसका ट्रू है या फिर फॉल्स है ना। अब उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका तो आएगा ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। अब इसके बाद में फिर आप लिखेंगे एंड एंड। यहाँ पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या, कि पासवर्ड के साथ में रिक्रूटर का स्टेटस क्या है, तो इसका भी ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा। मैंने इसे कॉपी किया, है ना, कॉपी करके अपन उसको किस में सेट करवा रहे थे वहाँ पे, अपन ने बूलियन में सेट करवाया था या कैसे सेट करवाया था, रिक्रूटर स्कीमा में अपन ने डायरेक्टली यहाँ पे डिफॉल्ट में ट्रू ही सेट करवाया था ना, मतलब बूलियन में ही सेट करवाया था। बूलियन में सेट करवाया था तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडमिन वेरीफाई स्टेटस, मैंने इसे कॉपी किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, एडमिन वेरीफाई स्टेटस इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, वेरीफाइड एंड एंड, यहाँ पर क्या आएगा, ईमेल वेरीफाई स्टेटस, है ना। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ईमेल वेरीफाई स्टेटस इक्वल्स टू यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। अगर ये होता है तो आपको एंटर मिलेगी, है ना, और आप रिक्रूटर होम पर जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अपन इसको सेव करते हैं। अब रिक्रूटर होम मुझे बनाना रहेगा, तो रिक्रूटर होम कहाँ देके रखा हुआ है, तो रिक्रूटर होम तो दिखकर ही नहीं रखा हुआ है यहाँ पे। अपन एक काम करते हैं, अपन व्यूज पर आते, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर मैंने क्या किया है, RECRUIT रिक्रूटर होम, ठीक है, .EJS, अपन यहाँ पर आ गए। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है H1, मैंने लिखा है रिक्रूटर होम, राइट, ये मैंने लिखा। और यहाँ पर आकर अपन क्या करते हैं, तो अपन लिखते हैं H2, और यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने इसको सेव किया, रिक्रूटर कंट्रोलर। यहाँ पर आप क्या दे रहे थे, यहाँ पर आप सिंपली ईमेल को प्रिंट करवा रहे हो, है ना। तो अपन रिक्रूटर होम पर आए और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया है, % इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ईमेल। क्लियर है। एक बार अपन इसको चलाकर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, एक बार चलाकर देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ होती है, अगर अभी हार्डली हो जाएगा तो अपन इसी सेशन में कर लेंगे, अदरवाइज फिर अपन उसको आगे नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। मैंने लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली हिट किया, मैंने करा है रिक्रूटर। अपन आते हैं यहाँ पर। अब रिक्रूटर के केस में आपने ईमेल आईडी क्या रखी थी, ईमेल आईडी वही रखी थी ना, मैंने लिखा कोठारी गौरव 6। अपन यहाँ पर आए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, समथिंग वेंट रॉन्ग। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पे रेफरेंस JWT इज नॉट डिफाइंड। अब ये यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत दे रहा है, रेफरेंस JWT, मैंने कहीं इंपोर्ट नहीं करा है क्या उसको, रिक्रूटर वाले में, रिक्रूटर कंट्रोलर है क्या, है ना, ये रिक्रूटर कंट्रोलर ही है ना। यहाँ पर अपन ने JWT नहीं लिखा है ना, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ का मैंने इसे स्टार्ट करा, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने ईमेल आईडी लिखी है यहाँ पर आए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। अपन कहाँ आ गए, रिक्रूटर होम, और यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आ गई है। अब यहाँ पर अगर अपन आ गए हैं, यहाँ पर रिक्रूटर होम और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी आ गई है, तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब बस अब अपने को यहाँ पर ये है कि अपन एंट्री तो कर गए,
मतलब एक फेज तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि रिक्रूटर आएगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा, ईमेल से वेरीफाई करेगा, फिर वेरीफाई करने के बाद ईमेल पर आएगा, फिर उसके बाद में एडमिन आएगा, अपने आप को लॉगिन करेगा, उस पर JWT लगेगा, फिर उसके बाद में उसको रिक्रूटर की लिस्ट दिखेगी, लिस्ट दिखने के बाद में वो उसको वेरीफाई करेगा, वो अपने आप को लॉग आउट करेगा, वेरीफाई करने के बाद में कंट्रोल आएगा एडमिन के पास में, रिक्रूटर के पास में। रिक्रूटर जब लॉगिन करने जाएगा तो वो ये देखेगा कि अगर वो ईमेल से वेरीफाइड है, एडमिन से वेरीफाइड है, उसका स्टेटस ट्रू है, ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच कर गया, तो वो उसके होम पेज पर आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में फिर अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में अपन इसका पेज अब डिजाइन करेंगे। यहाँ पर फिर वैकेंसी को ऐड करने वाला ऑप्शन देंगे, तो वैकेंसी को ऐड करेगा, ये वैकेंसी को ऐड करेगा तो फिर ये वैकेंसी की लिस्ट अपन एडमिन को तो दिखाई देंगे, एडमिन वैकेंसी की लिस्ट तो देख लेगा। फिर ये एडमिन जब वैकेंसी को ऐड कर लेगा, है ना, तो उसके बाद में फिर अपना आएगा कैंडिडेट वाली प्रोफाइल वाला कंसेप्ट कि कैंडिडेट फिर अपने आप को वहाँ पे क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, है ना, फिर वो अपने आप को वहाँ पे क्या करेगा, रजिस्टर करने के बाद में वेरीफाई करेगा ईमेल से, है ना, फिर एडमिन उसको वेरीफाई करेगा, एडमिन को उसकी लिस्ट दिखेगी, और उसके बाद में फिर क्या होगा, वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद में फिर उसको वहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट दिखेगी, और जब वैकेंसी की लिस्ट दिखेगी वो उसको अप्लाई करेगा, और फिर इधर इसके पास में अप्लाइड कैंडिडेट की लिस्ट दिखेगी रिक्रूटर को, फिर वो उसके स्टेटस को वेरीफाई करेगा और उसको पता लगेगा कि उसका स्टेटस वेरीफाई हो चुका है। राइट, ये पूरी मेन थीम रहेगी हमारी। तो देखते हैं अपन यहाँ पे, तो नेक्स्ट सेशन में अपन यहाँ पे रिक्रूटर को केस में इसका होम पेज डिजाइन करेंगे, इसकी वैकेंसी ऐड करवाएंगे, और इसकी वैकेंसी ऐड करवाने के बाद में अपन कोशिश ये करेंगे कि इसकी वैकेंसी अगर इधर ऐड हो जाती है तो एडमिन को उसकी लिस्ट दिखा दे, और फिर अपन चलेंगे अपने कैंडिडेट वाले पैनल पे, और फिर मैक्सिमम पार्ट अपना कैंडिडेट की उस पर ही रहेगा, और फिर अपन कवर अप करते हैं। राइट, तो आज का सेशन अपन ये पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।